बस कुछ दिनों का और इंतजार है, जिसके बाद पूरा देश गणतंत्र दिवस की खुशी में सराबोर नजर आएगा। हर साल की तरह इस साल भी आने वाली 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाने वाला है, जिसकी तैयारियां भी कर्तव्य पथ पर जोरों शोरों से चल रही हैं। लेकिन इस बार भी गणतंत्र दिवस की परेड और प्रोग्राम से कुछ चीजें महरूम रहने वाली हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी का केंद्र की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप है कि बीजेपी इस बार भी गणतंत्र दिवस की परेड में आम आदमी पार्टी की झांकियों को शामिल नहीं होने दे रही है। आपके नेताओं का कहना है कि इस बार भी 26 जनवरी को दिखाई जाने वाली झांकियों और प्रोग्राम में दिल्ली और पंजाब को केंद्र सरकार जानबूझकर अनदेखा कर रही है। कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसकी जो 26 जनवरी की झांकी होती है, जो हमारा टेब्लो होता है, उसको केंद्र सरकार बार बार रिजेक्ट कर रही है। ये बात बताने योग्य है कि 26 जनवरी की झांकी दिल्ली में ही होती है। दिल्ली देश की राजधानी है। इसके बावजूद 3 साल से लगातार 2022 में दिल्ली की झांकी को रिजेक्ट किया गया, 2023 में दिल्ली की झांकी को रिजेक्ट किया गया और अब 2024 की झांकी के लिए भी दिल्ली सरकार के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से कौन से प्रपोजल हमारी तरफ से जा रहे हैं। 2022 में रिजॉल्व 75 करके टॉपिक था, उसके ऊपर हमारा डिज़ाइन दूसरे राउंड की मीटिंग में रिजेक्ट कर दिया गया। 2023 में नारी शक्ति विषय था, उसमें भी हमारा डिज़ाइन रिजेक्ट कर दिया गया और 2024 में विकसित भारत क्राइटेरिया था, उस पर भी दिल्ली सरकार के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया। अब कल कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि वो तो टॉपिक पे डिपेंड करता है, तो ये जो टॉपिक है, जो विषय है, वो केंद्र सरकार ही देती है। सौरभ भारद्वाज के अलावा आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मसले पर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। पंजाब की झांकी रिजेक्ट होने के बाद खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस मसले पर केंद्र की बीजेपी से कई गंभीर सवाल पूछे हैं। बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, ये बड़ा सवाल है। क्या ये इस वजह से किया जा रहा है कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है? हमारे देश में बढ़ती प्रतिशोध की राजनीति मौजूदा वक्त में गंभीर चिंता का विषय है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी शासित एक भी राज्य की झांकी को 26 जनवरी 2024 को होने वाली परेड के लिए रिजेक्ट नहीं किया गया है, पर दिल्ली और पंजाब की झांकियों का रिजेक्ट होना कहीं न कहीं केंद्र बीजेपी की मंशा पर गहरा सवालिया निशान है। इस मसले पर बीजेपी का आरोप है कि आप झांकियों के बहाने अपना चुनावी कैंपेन करना चाहती है। बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने कहा कि झांकी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान की फोटो लगी है, इसलिए आपके आवेदन को रिजेक्ट किया जा रहा है। जिस पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सुनील जाखड़ को चैलेंज देते हुए कहा, जाखड़ साहब, अगर इस आरोप को साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जाखड़ साहब ये दस देन, मैंने सबूत दे देन जाखड़ साहब के अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान दी झाकी च फोटो असी सानू पागल समझ रखे। असल च ना जाखड़ साहब नवे बीजेपी च गए, हजे उन्होंने प्रॉपर झूठ बोलना नहीं आता। कल जो बोल रहे सी ना, बुल कम रहे सी, मैं कहा कोई नहीं सीख जाओगे हौली हौली, उत्थे स्क्रिप्ट दी जाती है, आ बोल दो जाके। सो मैं जाखड़ साहब नाल मेरी हमदर्दी है। जाखड़ साहब यह जा काम असीं कर सकते हैं कि असीं 15 अगस्त 26 जनवरी झाकी च भगवंत मान भगत सिंह के बराबर फोटो ला ले? मेरी औकात है नहीं, तुम साबित कर दो, राजनीति छाड़ दूंगा। 24 के आम चुनाव के लिए हर एक पार्टी ने अभी से अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन बीजेपी की चमक के आगे विपक्ष कहीं न कहीं धुंधला नजर आ रहा है। तेजी से ग्रोथ करती आम आदमी पार्टी को विपक्ष में अग्रिम कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी महज कुछ सालों के भीतर ही राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो वहीं जब हम सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं तो पाते हैं कि आपकी जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, बीजेपी से उसकी प्रतिशोध की राजनीति उतनी ही मुखर होती जा रही है। केंद्र सरकार ने गत वर्षों में आम आदमी पार्टी पर तमाम तरह के तथाकथित घोटालों के आरोप लगाए हैं। आप अभी हाल फिलहाल का मुद्दा नकली दवाई का ही देख सकते हैं। इस पूरे मसले पर आप नेत्री और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी का कहना है कि बीजेपी आपकी लोकप्रियता से डर रही है। बिना किसी सबूत के, बिना कोई पैसा बरामद हुए हम इन गिरफ्तारियों को, इन समन्स को कैसे समझें? ये गिरफ्तारियां समझने के लिए, ये समन समझने के लिए हमें कहीं और देखना पड़ेगा।
हमें पिछले 8 साल से हो रहे दिल्ली सरकार के कामों के नतीजों को देखना पड़ेगा। पिछले 1 साल में हो रहे पंजाब में कामों को देखना पड़ेगा, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो। जहां जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है वहां पे बड़े बदलाव आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश के इतने राज्यों में इतने सालों से सरकार चलाई है, पर आज तक वो 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली नहीं दे पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतने राज्यों में सरकार चलाई है, लेकिन कहीं पर भी वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कूल नहीं दे पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतने राज्यों में सरकार चलाई है, लेकिन वो मोहल्ला क्लिनिक जैसा मॉडल, जहां पे हर व्यक्ति को फ्री इलाज मिलता है, फ्री दवाई मिलती है, फ्री टेस्ट मिलता है, आज तक देश के सामने नहीं रख पाए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से लंबी लकीर नहीं खींच पा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस को नहीं मैच कर पा रही है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ऐसे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के काम से ना सिर्फ दिल्ली और पंजाब, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल रही है। तो आम आदमी पार्टी की इस ग्रोथ को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए चुनावी ग्राफ को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।